जय श्री राम भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम रमा एकादशी है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और इस कथा को अवश्य सुनना, तभी आप सभी को पूरी विधि विधान के साथ समझ में आएगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। तो आप सभी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखना। तो देर ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होता है, उसको कहता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनो। यह सब पापों को हरने वाली और बड़ी पुण्यदायी है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन से के साथ में उसका विवाह हो गया। नृप वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर गया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगा कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरे पति तो बहुत निर्बल हैं, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से बाहर चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो गया था। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी। हे नृप शार्दुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असाध्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग सुगंधित चंद्र से लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक प्रकार से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फुट की मड़ियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठकर राजा बन गया। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीट, गुंडल, हार, बाजूबंद इसमें सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करने से भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा कुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए।
हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी होता है हे जितेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, यह सब मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब वह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वह वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रसे, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय कहिए। बिछुड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास हैं उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धायुक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा यह नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृपशार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं और सुख को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसी ही कृष्ण पक्ष की है, इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म सुनता है वह पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, ये आप सभी का एकादशी के व्रत का कथा था और अब इसमें आपको क्या खाना चाहिए। इस दिन केले का सागार और फल खाना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। आप सभी को अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें और आप भी पुण्य के भागीदारी बने। और आप सभी को अगर किसी प्रकार का कोई वीडियो चाहिए, किसी से रिलेटिव कोई व्रत त्यौहार इत्यादि, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो अवश्य बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।